Good morning, students. Welcome to my next video. Today, we are going to discuss our new points of chapter number 10, Respiration in Organisms. ये जो चैप्टर नंबर 10 है उसका कौन सा पॉइंट चालू था हमारा? ओके, 1 minute स्टूडेंट्स, आई विल शो यू दैट पॉइंट. ये पॉइंट चालू था. ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट. 1 मिनट में इंसान कितना ब्रीथ करता है वो है उस इंसान का ब्रीदिंग रेट. ओके, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहलेशन एंड एक्सहलेशन टेक्स प्लेस. ब्रीदिंग मीन्स व्हाट? सांस लेना और सांस छोड़ना, ये है वन ब्रीदिंग. ओके, टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, यानी इनहलेशन के बाद एक्सहलेशन होता है. अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहलेशन प्लस 1 एक्सहलेशन. ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके नोटबुक में लिखना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? आपको आपका ब्रीदिंग रेट जानना है क्या? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आपको ये नॉर्मली अगर नहीं पता होगा तो जान लो कि ब्रीदिंग रेट जो होता है ना, वो हम कितना वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है. जितना फिजिकल आप वर्क ज़्यादा करोगे ना उतना आपका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा. ओके, मेंटल वर्क से उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिजिकल वर्क से जो ब्रीदिंग रेट है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है. ओके, वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. यानी जब भी हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ी तब अपना ब्रीदिंग रेट हाई रहता है. जैसा ऑक्सीजन की गरज हमको कम पड़ी उतना ब्रीदिंग रेट कम रहता है. लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग. तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करने की है. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. हाउएवर इफ यू आर ट्राइड you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. 1 मिनट में आपको ऐसा स्थिर बैठना है. उसके बाद आपको आपका ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस को अंदर लेते हो और कितनी बार सांस को बाहर छोड़ते हो. ठीक है, 1 ब्रीदिंग मीन्स व्हाट? 1 इनहलेशन यानी एक बार सांस अंदर लेना और 1 एक्सहलेशन यानी एक बार सांस बाहर छोड़ना. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate. आफ्टर ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, यानी जब आप 1 मिनट में कितने बार ब्रीदिंग करते हो ये कैलकुलेट होने के बाद आफ्टर ब्रिक्स वॉक एंड आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग. और फिर आपको क्या करना है? बैठे बैठे एक बार ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करना है, बाद में खड़े होकर कैलकुलेट करना है, बाद में चलते वक्त कैलकुलेट करना है, बाद में भागते वक्त कैलकुलेट करने का है ब्रीदिंग रेट. रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट. उसके बाद आपको आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो रिकॉर्ड करना है एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. Tabulate your findings and compare your breathing rate under different conditions with those of your classmate. आपके क्लासमेट के साथ भी आपको आपका ब्रीदिंग रेट इस तरह से कंपेयर करना है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेदर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ फास्टर. जब भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हम बहुत फास्ट क्या करेंगे? ब्रीदिंग करेंगे. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स. ठीक है, जितना आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी उतना आपको ब्रीदिंग फास्ट होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके सेल में चले जाएगा. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में तैयार हो जाती है. डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी. तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तब क्यों आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है. आपको लगता है ना खाते जाओ. और क्यों लगता है पता है क्या? क्योंकि आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. व्हेन यू फील ड्रोजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन. ओके, जब आपको कैसा एकदम से ऐसा आलस आता है वो ऐसा करते हो ना तब आपका ब्रीदिंग रेट कैसा होता है? बहुत ही कम हो जाता है. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. तब आपके बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिलता है क्या? ओके, यस मिलता है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अगर आप बॉडी को ज़्यादा हिलाओगे नहीं तो आपको ऑक्सीजन कमी लगेगा. तो ऐसे कंडीशन पे ऑक्सीजन कम पे भी बॉडी चलने लगती है. 10.3 फिगर shows the various activities carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest?
इसमें से कौन से ऐसे एक्टिविटी थे जहाँ पे जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ही कम होता है, इसमें से कौन से ऐसे एक्टिविटी है जिससे ब्रीदिंग रेट एकदम फास्ट होता है। ओके, सबसे कम ब्रीदिंग रेट कब होगा आपका, जब आप सो रहे होंगे। सबसे फास्ट आपका ब्रीदिंग रेट कब होगा, जब आप डांस कर रहे होंगे या जब आप कोई बहुत ही फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे होंगे, तब आपका ब्रीदिंग रेट कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। Assign number of the pictures in the order to increase the rate of breathing according to your exercise। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, तो हम ब्रीथ किस तरह से करते हैं, ब्रीदिंग किस तरह से होते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। ये तो सिंपल सी बात है, नाक से हवा लेता है हर कोई। ठीक है, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। जब आप नाक से हवा लेते हो तो वो नाकपुड़ी के अंदर चली जाती है, इनटू द नोजल कैविटी, नासल कैविटी, फिर नाक से वो नासल कैविटी में चली जाती है। नासल कैविटी नाक के पीछे होती है। फ्रॉम द नासल कैविटी द एयर रीचेस और लंग्स, और नासल कैविटी से जो एयर है वो अपने नाक लंग्स में चली जाती है। ओके, थ्रू द वाइंड पाइप, और लंग्स में नासल कैविटी से एयर लंग्स में कैसे चली जाती है, वाइंड पाइप के जरिए। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग कहाँ पे होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं। ओके, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। चेस्ट कैविटी यानी कैसी स्पेस होती है चेस्ट में जिसके अंदर लंग्स होते हैं। ठीक है, वो आपले छातीचे बरगडे असतात ना ते, त्याच्या मधात काय असते, लंग्स असते। ते छातीचे बरगडेच म्हणजे चेस्ट कैविटी। हा, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, और उसमें क्या, जिसको हम बरगडे बोलते हैं छाती के, वो क्या होते हैं, रिब्स। वो हड्डियाँ दिखते हैं ना तुमको, जब आप छाती के ऊपर अपना हाथ घुमाते हो, हड्डे लगते हैं ना, वो रिब्स होते हैं। ऑन द साइड्स अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहा जाता है। ये इस पूरी के पूरे डायग्राम मैं आपके स्कूल के ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लेना इसको। ठीक है, डायफ्राम किससे कहते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग में डायफ्राम का और रिब केज का मूवमेंट होता है। रिब केज यानी छातीचा पिंजरा म्हणतात त्याला, ज्याला आपण जे हड्ड्याच्या मध्ये राहते ना ते, किंवा रिबकेज म्हणजे छातीचा पिंजरा, ते सापळ्या असतात ना ते। ड्युरिंग इनहालेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम्स मूव्स डाउन। इनहालेशन में क्या होते हैं, जो रिब्स है ना छातीचे हे हड्डियाँ, ते क्या होते हैं, वो ऊपर चल जाते हैं एंड आउटवर्ड्स, और वो जो छाती है ना वो बाहर भी निकल आ जाती है। ठीक है, आप श्वास लेके देखो, छाती जो है ना इस तरह से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, श्वास को छोड़ दो, छाती फिर से अंदर चली जाएंगी। मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है, इनहालेशन में क्या होता है, रिब जो है वो ऊपर आ जाते हैं और बाहर निकल आ जाते हैं थोड़े से, और जो डायफ्राम है ना वो नीचे झुक जाता है। डायफ्राम नीचे वाला पड़ता होता है छाती के। ठीक है, दिस मोमेंट इंक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट। उसकी वजह से छाती में ज़्यादा स्पेस हो जाती है। कैविटी, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, यानी छाती की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर किस में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है। ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउन, और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हो, आपके जो रिब्स है, ठीक है, आप श्वास को बाहर देखते टाइम, छोड़ते टाइम पे अपनी छाती के ऊपर हाथ करके देखो, ये जो छाती है ना थोड़ी सी अंदर चली जाएंगी। एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, और जो डायफ्राम है ना ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, टू इट्स फॉर्मर पोजिशंस। जैसे श्वास छोड़ते हो जो डायफ्राम है ना वो क्या हो जाएगा, अब ऊपर के साइड में चले जाएगा, और जैसे नॉर्मल पोजीशन है डायफ्राम की वो आ जाएंगी। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर पुशेस आउट। तो उसकी वजह से एक्सलेशन के टाइम पे छाती की साइज कम हो जाती है, और जो एयर है ना वो बाहर निकल आ जाती है, जितनी भी लंग्स के अंदर की एयर है वो सब। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। ये जो मूवमेंट है वो होने लगती है हमारे चेस्ट में। टेक अ डीप ब्रीथ, अब जोर से श्वास लो। कीप योर पाम ऑन योर एब्डोमेन, पेट के ऊपर हाथ रखो। फील द मोमेंट ऑफ द एब्डोमेन। ओके, व्हाट डू यू फाइंड, एब्डोमेन के ऊपर हाथ रखो और आपकी जो मोमेंट है उसको क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग there are changes in the size of the chest cavity, children got, chest breathing में chest cavity की size change हो जाती है। children got involved in the chest expansion competition।
ओके। ये चेस्ट एक्सपांशन कॉम्पिटिशन्स जो होती है ना, उसमें छाती को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जाता है, मीन्स श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आपको ओके पेरेंट्स के सामने ही करने की है, ठीक है। मन से मत करो एक्टिविटी ने, तो ये एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। ओके, ये नासल पैसेज है, या ये नाक से, यहाँ से हम हवा लेते हैं नोज से, ठीक है। ये ओरल कैविटी, मुंह के अंदर की स्पेस, यहाँ से एयर लेने के बाद यहाँ से ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको फेरेनेक्स कहा जाता है। ये ट्रेचिया, ये लंग्स है, और रिब्स जिसको हम बरगड्या कहते हैं ना, ये वो है। और इस पूरे को छातीचा पिंजरा म्हणतात त्याला, रिब केज, ओके। ये लंग्स का पूरा पार्ट, और ये लंग्स का वर्टिकल कटिंग है, ठीक है। सीधे इसको काटा गया लंग्स को, उसके बाद ये आपकी लंग्स में इस तरह से ये पार्ट है, ये दिखाने के लिए इसको सीधा काटा गया है लंग्स को। ये डायफ्राम है, ठीक है। ये छाती के नीचे का पर्दा, इसको डायफ्राम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन वाज boasting that he could expand it in the maximum. How about doing this activity in the class with your classmate, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ना, किसी दिन, अब मुझे तो नहीं लगता स्कूल समझो जब हो जाएंगे तब क्लास में लेंगे हम एक्टिविटी, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, ओके। अभी ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट्स, ओके। नाउ बाय स्टूडेंट्स। और आपका होमवर्क जो है ना, ये क्या, ये वो है, ये डायग्राम आपको क्या करनी है, नोटबुक में निकालने की, और इसका बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको कलर देना है, और उसके बाद आपको ये पिक्चर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने के व्हाट्सएप के जरिए, ओके। नाउ बाय।